सभी जन अपने स्थान पे बैठ जाएं शांतिपूर्वक, अपने आप को तैयार रखें, आत्मा में रहें, प्रेम में रहें कि आज मैं जितना भी बोलूँ मेरे लिए ब्लेसिंग का कारण हो। आज मैं जितना भी, जैसे हम मुट्ठी को बोलते हैं तो हमारी मुट्ठी क्या खाली कभी नहीं रहती। जब भी हम परमेश्वर के घर के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए बोलते हैं तो परमेश्वर हमें ब्लेस करते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन हमें कहता है तो सुबह भी बो, शाम को भी बो, पता नहीं कौन सा बीज तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, उग जाएगा, फल लेके आएगा। हालेलुया। तो इसीलिए वचन में यह भी कहता है कि जो जन थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटता है, तो जो जन बहुत बोता है वो बहुत काटता है। हालेलुया। तो आज हम देखेंगे कि जो जन थोड़ा बोता है वो कैसे ब्लेस होता है, और जो जन दिल खोल के खुशी के साथ, आनंद के साथ बोता है तो परमेश्वर उसको क्या ब्लेस करता है। हालेलुया। और मेरे साथ निकाल लें 2 कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय, पेज नंबर 252। 2 कुरिन्थियों यहाँ पर लिखा हुआ है 2 कुरिन्थियों 9 अध्याय उसका 6 वचन। परंतु बात यह है जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हालेलुया। अगर हम देखें तो हम में से बहुत सारे ऐसे जन हैं जो कि अपनी बढ़ती में से बोते हैं, जो कुछ उनके पास बचता है उसमें से बोते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी कमाई का पहला हिस्सा, पहला जो उनके घर में फाइनेंस आ गया हो, जहाँ उनकी कटनी की कोई फसल हो, जहाँ उनके वृक्ष का कोई फल हो, वो सबसे पहला फल कहाँ लेकर आते हैं? परमेश्वर की हजूरी में। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है जो जन थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, तो जो जन बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। अगर हम कंगाल विधवा को देखते हैं तो उसके पास थोड़ा था, उसने थोड़ा ही खुशी के साथ, आनंद के साथ बोया। लूका 21 अध्याय में जो लिखा हुआ, पहले वचन में लिखा हुआ कि कंगाल विधवा जो थी उसके पास जो 2 दमड़ियाँ थी उसने बो दी, उसने कुछ नहीं अपने पास रख छोड़ा। उसने ये नहीं कहा कि मैं घर का राशन कैसे लेके आऊँगी, जहाँ मैं अपने घर को, जहाँ अपने परिवार को कैसे चलाऊंगी। हो सकता है उसकी फैमिली भी हो, उसका बेटा और बेटी हो, लेकिन है वो क्या थी? विधवा थी, उसका पति नहीं था सिर पे। तो वो ये भी बोल सकती थी कि मेरा कौन सा पति है सिर पे जो मेरे लिए कमा कर लेकर आएगा। उसने कोई बात नहीं सोची, तो उसने क्या किया, उसने जो कुछ उसके पास था थोड़ा था, लेकिन वो एक टेस्टमेंट बन गया, हमारे लिए एक गवाही बन गया। लेकिन वहाँ पर जब वो इस दान को दे रही थी, खुद प्रभु यीशु मसीह उस औरत को दान डालते हुए, ऑफरिंग देते हुए देख रहे। तो प्रभु यीशु मसीह ने एक ही बात कही कि सबसे बढ़कर किसने बोया? कंगाल विधवा ने बोया। इसीलिए अगर आज हम चाहते हैं कि हम ब्लेस हों, कौन सा फल मेरे लिए उग जाएगा, कौन सा बीज मेरे लिए वो ब्लेसिंग लेके आ जाएगा, वो आशीष लेके आ जाएगा जो मैंने सोची नहीं। हालेलुया। तो वचन कहता है सुबह भी बो, शाम को भी बो, और दोनों बीज में से हो सकता दोनों तेरे लिए फल ले आए। तो कितने जन हैं जिन्होंने अपने घर में प्रेयर की वेदी बनाई हो और वहाँ पर एक ऑफरिंग बॉक्स रखा हो और सुबह और शाम वहाँ पर बैठ के प्रेयर करते हो? कितने जन हैं? वो अपना हाथ उठाएं। हालेलुया। हम बहुत प्रेम करते हैं परमेश्वर से। हालेलुया। क्योंकि यदि हमारे घर में हमारी एक वेदी नहीं होगी, पवित्र वेदी, जिसके ऊपर हम सुबह शाम दोपहर को बैठकर प्रेयर करेंगे, जब तक वो ही नहीं है
ब्लेसिंग में बढ़ नहीं सकते। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा कि वो जो जिसके पास थोड़ा था उसने थोड़ा ही बोया, लेकिन उसने काटा बहुत। उसकी टेस्टमनी हम सुनते हैं, उसकी गवाही को सुनते हैं। प्रभु यीशु मसीह खुद उसकी टेस्टमनी देते हैं। अगर आज मैं चाहती हूँ, जब आप लोग चाहते हैं कि हमारी भी गवाही हो, मेरे मोहल्ले में, मेरे गांव में, मेरे शहर में, पूरे भारत देश में मेरी गवाही हो, तो अपने बीज को आनंद से, आगे अगर हम वचन में पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है 2 वचन में, कुरिन्थियों में, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कूड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम करता है। हालेलुया। जो खुशी के साथ देते हैं, जो आनंद के साथ देते हैं, तो परमेश्वर उनको क्या करता है? प्रेम करता है। हालेलुया। तो हम जितने भी जन बैठे हैं, हम ये नहीं कह सकते कि मैं जो कुछ मैं लेकर आया हूँ, चलो मैं परमेश्वर से यही प्रेयर करती हूँ कि परमेश्वर का आत्मा को उभारे आज, कि आप परमेश्वर के सुसमाचार के लिए, उसके कामों के लिए आप बहुताई से बोल सकें और बहुताई से ब्लेस हो सकें। हालेलुया। अगर हम देखें तो यहाँ पर साउंड सिस्टम का भी बहुत सारा काम बाकी है। अभी आपने देखा ही होगा कि बहनें कुछ ऐसे ही खड़ी थी कि उनके पास माइक नहीं, ऐसे ही वर्शिप कर रही थी। हमें जरूरी नहीं है कि आप लोग वो चीज़ लेकर आए, नहीं, आप बोएं। जो ज़रूरत है वो यहाँ पर हमें पता है कि किस चीज़ की हमें ज़रूरत है। तो आप लोग खुशी के साथ आज परमेश्वर का आत्मा आपको उभारे और आप जो कुछ भी लेके आए हैं, आप खाली होके जाएंगे, और खाली होके आप फाइनेंस से जाएंगे, लेकिन पवित्र आत्मा से, उसके मसा से भर कर जाएंगे। आपको डबल ब्लेसिंग मिलेगी यदि आप परमेश्वर के काम के लिए, उसके सुसमाचार के लिए बोलते हैं। जैसे लिखा हुआ यहाँ पर माइटी बहन कि परमेश्वर के बेटे बेटियां बनकर उसकी क्या करें? हम सेवा करें। इसका भी हिस्सा आपने बनना है। इसका भी हिस्सा कैसे बन सकते हैं? जरूरी नहीं है आप महीने में 1000 किया बोए, जहाँ आप हफ्ते में कुछ बोए, आप महीने में 100 से शुरू कर सकते हैं कि मैं सुसमाचार के लिए जो नए लोगों के पास हम जाएं तो मेरा बीज लगे। तो आप लोग 100 रुपीज़ से शुरू कर सकते हैं, 100 रुपये से शुरू कर सकते हैं कि मेरा बीज, मैं भी माइटी बैंक का हिस्सा बनना चाहती हूँ, मैं भी पार्टनरशिप लेना चाहती हूँ, उसका हिस्सा बन के जिम्मेदारी लेकर मैं परमेश्वर के कामों को आपके साथ खड़े होकर करना चाहती हूँ। हालेलुया। तो जब हम होते हैं तो परमेश्वर हमें देखते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर, रात को हमने सुना था, परमेश्वर हम सभी के मनों की बातों को जानता है कि हम कितना परमेश्वर से प्रेम करते हैं। अगर हम देखें कि भेंट मार्ग खोल देती है, नीति वचन में लिखा हुआ भेंट मार्ग खोल देती है। हमारे लिए परमेश्वर ने भेंट के द्वारा मार्ग खोला। तो हमें वहाँ पर जो हम पीछे बैठते थे जाकर अपने फादर के घर में, चर्च में पीछे बैठते थे, लेकिन परमेश्वर ने हमारे बोलने के द्वारा हमें ब्लेस किया और हमें आगे खड़े होने की हिम्मत दी। और वहाँ पर लिखा हुआ है कि भेंट मार्ग खोल देती है और बड़े लोगों के सामने क्या करती है? खड़ा करती है। तो यदि आप खुशी के साथ, उदारता से, हर्ष के साथ बोलते हैं तो परमेश्वर आपको कभी भी निराश नहीं होने देगा, कभी भी निराश नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर किसी का क्या कर्जदार नहीं होता। हालेलुया। और जैसे हम जानते हैं कि हमने खुशी के साथ बोलना है, दुख के साथ नहीं बोलना, क्योंकि हम परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं। परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं कि मेरी बेटी, उसको कोई ज़रूरत नहीं है कि वो हमारी भेंटों को ले, वो चाहते हैं, परमेश्वर चाहता है कि हमारे पास जो कुछ है उसको हम परमेश्वर की हजूरी में लाएं, उसकी हजूरी में रखें, तो क्या परमेश्वर हमें डबल ब्लेस करे। हालेलुया। मैं देख सकूं कि मेरा बेटा, मेरी बेटी कितनी मेरे साथ क्या है
वफादार है। अगर हम पुराने नियम में पढ़े तो परमेश्वर ने साफ साफ कहा था, छूछे हाथ परमेश्वर के घर में मेरे सामने मत आना। वहां पर ऐसा लिखा हुआ। इस्राएलियों को बोला गया कि तुम क्या खाली हाथ मेरे भवन में मत आना, खाली हाथ मुझे अपना चेहरा मत दिखाना। तो यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर हमें सब कुछ देने की सामर्थ्य रखता है, तो हमें उठाने की भेंटें, शुक्रनामे, खुशी के साथ स्पेशल बीज बोना है परमेश्वर के काम के लिए, उसके सुसमाचार के लिए, और पार्टनरशिप का हिस्सा लेना। जो जन पार्टनरशिप का हिस्सा लेना चाहता है वो बाद में हमें मिल सकता है, बोल सकता है मैं महीने में 100 रुपया करूँगा, पे करूँगा, जहाँ 200 रुपया करूँगा, इससे अधिक जितनी भी आपके मन की क्या है इच्छा है। और आगे अगर हम देखें कि मलाकिया की पुस्तक में लिखा हुआ है कि जो जन चाहता है कि मेरा बिजनेस बढ़े, मेरा गर्भ का फल उगे, गर्भ मेरा गिरे ना, मेरे गर्भ के जो बंधन है वो टूटे, तो वो बहनें खास करके वो स्पेशल बीज बोए। जो बहनें चाहती हैं कि परमेश्वर मुझे क्या बहुतों की माता बनाए, हालेलुया। जो बहन चाहती है कि मेरे गर्भ के फलवंत हों, मैं दाग लता की तरह क्या फलवंत बनूं, तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर हमारे लिए नाश करने वाले को डांटेगा। अगर मेरे घर में कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो परमेश्वर यदि मैंने बोया है स्पेशल बीज, जहाँ टाइम को पूरा किया है, अपने 10वें हिस्से को, अपनी कमाई के 10वें हिस्से को बोया है, तो परमेश्वर हमें ब्लेस करने की सामर्थ्य रखता है, और वो हमारे लिए नाश करने वाले को क्या करेगा, डांटेगा। तो हमने देखा कि जो विधवा थी उसने क्या, उसके पास थोड़ा था, उसने बोया, उसने ये नहीं सोचा कि मैं रख छोड़ूं, लेकिन आज परमेश्वर का आत्मा आपको उभारे, जो कुछ आप लेकर आए हैं वो आप बोए। परमेश्वर के वचन में लिखा, सोना भी बो सकते हैं, चांदी भी बो सकते हैं, कपड़े, जो कुछ भी परमेश्वर आपको देता है उसका पहला हिस्सा परमेश्वर का है, हालेलुया। क्योंकि अगर हम टाइप की बात करें तो टाइप परमेश्वर का हो, वो परमेश्वर के लिए क्या हो, पवित्र ठहरे। कितने जन जानते हैं कि टाइप परमेश्वर का और वो परमेश्वर के लिए पवित्र ठहरे, हालेलुया। तो जो जन अपने टाइप को पे नहीं कर रहा, तो वो मुसीबतों में, अचानक में आने वाली मुश्किल में पड़ जाता है। हम एक बात बोलते हैं कि हमने किसी से उधारे पैसे ले लिए, तो हम उनको बोलकर नहीं जाते थे, तो हम ऐसे ही जाते थे। तो परमेश्वर के वचन में लिखा, अचानक विपत्ति तुम पर क्या होगी, आन पड़ेगी। उनको पता नहीं होता था कि हम क्या अपने पैसे लेने आए, लेकिन देखो वचन कहता है यदि तुमने लिया है तो उसको भर दे। तो परमेश्वर का वचन कहता है यदि हम अपने टाइम को पे नहीं करते तो हम कर्जदार होते हैं, हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम परमेश्वर को ठगते हैं, सारी जातियाँ ही ठगती हैं, इसीलिए उसका कंगाल विधवा ने कुछ नहीं रख छोड़ा, उसने उदारता से सब कुछ बो दिया। और अगर हम कोर्नेलियस नाम के एक व्यक्ति को देखते हैं जो क्या था, एक सूबेदार, एक नौकरी करने वाला, उसने भी बोया। वो यहूदी लोगों को बुलाकर वो दान दशमांश सब कुछ देता था और वो बराबर प्रेयर भी करता था। अगर हम बो रहे हैं, प्रेयर नहीं कर रहे, तो हमारा फर्ज बनता है, अगर मैं रात को ही अपनी ऑफरिंग को पैक किया है तो उसके ऊपर प्रेयर करूँ कि परमेश्वर मेरी सारी फजूल खर्ची न करें, मेरे सारे रुके काम बने, मेरे परमेश्वर नाश करने वाली जितनी भी अंधकार की शक्तियाँ होती है वो परमेश्वर डांटे। एक ब्रदर है कि उनके 8 चालान हुए, सोचो कैसे, एक शराब। जब तक हम अपनी कमाई के 10वें हिस्से को नहीं पे करते ना, तो परमेश्वर कुछ नहीं कर सकते, हम ब्लेस कभी नहीं हो सकते। ये एक कर्ज है, ये एक श्राप है हमारे लिए,
हम भी जाते हैं आने जाने के, स्पीड के, हेलमेट ना लाने के, हम भी जाते हैं, 5 सवारियाँ होती हैं हमारी, लेकिन परमेश्वर का नहीं। हमें क्या चाहिए? परमेश्वर का फेवर चाहिए। जब तक हम पे नहीं करते उसके काम के लिए, उसके लोगों के लिए, तो तब तक हम ब्लेस नहीं हैं। इसीलिए अपने टाइट को बोना शुरू करें। परमेश्वर सारे श्रापों से आज़ाद करेगा, सारी प्रॉब्लम से आज़ाद करेगा। इसीलिए यहाँ पर लिखा है सारे दशमांश भंडार में ले आओ। मलाकियाँ 3:10 में लिखा हुआ, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। यदि हम यहाँ पर लिखा परख कर देखो, चख कर देखो यहोवा कितना भला है। यदि यहाँ पर बैठे हुए जितने भी जन अपने टाइट को नहीं बो रहे, आज से निर्णय करें और देना वहाँ है। यहाँ पर परमेश्वर का काम जोर से चल रहा है, परमेश्वर का काम बढ़ोतरी से चल रहा है। उनका दिया हुआ बोया हुआ लग रहा है परमेश्वर के कामों के लिए, उसके सुसमाचार के लिए। जीवित चर्च में बोए यदि बोना है तो अपरंपार आशीष की वर्षा करेगा। यदि हम चाहते मेरे लिए दरवाजे खुले, अभी यहाँ पर तो खिड़कियाँ झरोके हैं, झरोके यदि मैं चाहती हूँ दरवाजे खुले, तो मत्ती में लिखा हुआ खटखटाओ तो तुम्हारे लिए क्या होगा? खोला जाएगा। ढूंढोगे तो तुम पाओगे। यदि हम बोएंगे नहीं अपनी कमाई के 10वें हिस्से को, तो कैसे परमेश्वर हमारे लिए खोलेगा? हम चाहते तो हैं मेरे लिए खुल जाए, लेकिन खुलता नहीं। आज ही से निर्णय करें, अभी से अंगीकार करें, परमेश्वर जो बीत गया मुझे क्षमा करें। और हम जानते हैं कि परमेश्वर वो सारी चीज़ें यदि हम नहीं बोते तो वो कहीं ना कहीं वो पूरी होती है, निकलती है हमारे जीवन से। जैसे चालान की लगा लो, हॉस्पिटल में जाकर लगा लो, कहीं और लगा लो, कोई अचानक से मुश्किल आ गई, कोई अचानक से रिश्तेदार का ऐसा हो गया कुछ, वो निकल जाता है। इसीलिए यदि आप चाहते हैं ऐसे ना हो हमारे जीवन में, तो परमेश्वर के वचन को पूरा करें, उसके वचन के अनुसार करें। क्योंकि एक एक वचन यदि हम पूरा करते हैं तो हमारे लिए ब्लेसिंग बहुत होती है, वो भाग कर आती। ये नहीं कि हम सोचते रहे कि मैंने सूट लेना है, जहाँ मैंने कुछ लेना है, तो हम सोचते रहे कब लूँ, कल लूँ, परसों लूँ, 1 महीने के बाद लूँ। लेकिन मेरी ये टेस्टमनी है, हमने जब भी चाहा है, जब भी कुछ किया मांगा है, हम जस्ट गए हैं तो लेकर आए। कभी ये नहीं सोचा हाँ जेब में पैसे होंगे, जहाँ पैसे आएंगे तो फिर जहाँ कुछ होगा तहाँ नहीं। पैसा हो चाहे ना हो, लेकिन सबसे बड़ी बात परमेश्वर का अनुग्रह जब भी हमारे ऊपर होता है तो ये सब चीज़ें हमारे पास होती हैं। क्योंकि परमेश्वर के वचन में सबसे पहले तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हारे पीछे पड़कर आएंगी, तुम्हारे पीछे आएंगी। तो यदि हम अपने टाइम को पे कर रहे हैं तो मैं कभी तंगी में नहीं हूँ। मेरी ये दस बनी कि जब से मेरी मैरिज हुई तब से हम बोर हैं। कभी नहीं सोचा कि हाँ उस पास्टर को ज़रूरत है इसीलिए बोना है, उस भाई को ज़रूरत है इसलिए करना है, कुछ नहीं। परमेश्वर के लिए कुछ भी करना है, परमेश्वर के लिए करना है, उसके सुसमाचार के लिए करना है। ये नहीं कि सोचा कि पास्टर गरीब है तो इसलिए बोना, नहीं, इसलिए ये सोच मत रखिएगा। और परमेश्वर के वचन में लिखा घमंड के साथ कोई ये ना कहे कि मैं बोती हूँ तो फिर ये भवन चलता है, मैं बोती हूँ तो फिर ऐसा होता है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा व्यवस्था विवरण कि 8:13 में कि तुझे मैं सामर्थ्य देता हूँ, तुझे ही मैं शक्ति देता हूँ, जब तक ना दूँ तो तू कुछ भी नहीं कर सकता।
तुझे मैं भुजबल देता हूँ। वो मुझे सामर्थ्य देता है तो फिर ही हम सब कुछ कर सकते हैं। तो आज से निर्णय करें। और 11 वचन में लिखा, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन। हालेलुया। जो जन अपनी कमाई का 10वां हिस्सा बोता है, उसके लिए कोई भी बिजनेस हो, कोई भी काम हो, उसका कभी भी रुकेगा, कभी भी डाउन नहीं होगा। यदि आप टाइप को पे कर रहे हैं तो ऐसे आस मत लगाएं कि मेरा बिजनेस बढ़ेगा, मेरा काम काज बढ़ेगा, मैं प्लस हो जाऊंगा, मेरा ये हो जाएगा। जब तक आप टाइप पे नहीं करेंगे कुछ नहीं। हालेलुया। तो अपने टाइप को ऊंचा उठाएं। जो जन टाइप हो रहा है अपने टाइप को ऊंचा उठाएं, बोले परमेश्वर से, टाइप तेरा है परमेश्वर, ये पवित्र ठहरे, मेरे लिए पवित्र ठहरे। धन्यवाद मेरे सामर्थ्य पिता। जितने भी जन हम प्रभु जो टाइप बोल रहे हैं मेरे परमेश्वर, उन सभी के टाइप को तेरे सामर्थ्य हाथों में तो ब्लेस कर मेरे परमेश्वर। उनके लिए नाश करने वाले को डांट मेरे परमेश्वर। उनकी फजूल खर्ची खत्म हो जाए मेरे परमेश्वर। उनके लिए तो दरवाजों को खोल मेरे परमेश्वर। उनके लिए तो आकाश के झरोखे खोल मेरे परमेश्वर। जो ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ, खुशी के साथ प्रभु अपने टाइप को बो रहा है, अपने 10वें हिस्से को बो रहा है मेरे परमेश्वर, वो ब्लेस किया जाए। वो कभी तंगी में ना रहे, वो कभी बीमारी में ना रहे, वो कभी भी पिता परमेश्वर ऐसा निराश ना हो मेरे परमेश्वर। वो खुशी और आनंद के साथ बढ़ता जाए। धन्यवाद मेरे परमेश्वर। जो ऑफरिंग बोल रहे हैं मेरे परमेश्वर, अपनी ऑफरिंग को ऊंचा उठाएं, बोले परमेश्वर से, मेरे परमेश्वर में धन्यवाद की भेंट को खुशी के साथ बोती है मेरे परमेश्वर। तो खुशी से बोने वालों से प्रेम रखता है मेरे परमेश्वर। और पिता मैं 100 गुना ब्लेस की जाऊँ, मैं 100 गुना फलों को लेके आऊँ, मैं 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं मेरे परमेश्वर, मैं पूरे 100 गुना फलों को लेकर आऊँ, 100 गुना ब्लेस की जाऊँ मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद मेरे प्रभु। जितने भी जन बोल रहे मेरे परमेश्वर, ये हजारों गुना मेरे परमेश्वर ब्लेस किए जाए। जो टाइप बोल रहे वो भी पिता परमेश्वर, इतने भी जन हम बोल रहे हैं मेरे परमेश्वर, तेरे भवन में मेरे परमेश्वर, तेरे काम के लिए, तेरे सुसमाचार के लिए मेरे परमेश्वर, तेरे चर्च कामों के लिए मेरे परमेश्वर, सभी के ऊपर तेरी ब्लेसिंग उतरे मेरे परमेश्वर। सभी की ऑफरिंग को प्रभु ग्रहण करें, छुए और पाक और क्लीन करें मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम।